नमस्कार दोस्तों। आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि सच्चाई और अच्छाई का जमाना नहीं है, इसलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने में कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही है। हमने तो कोई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें केवल दुख ही मिलता है। और जो लोग अधर्मी और पापी हैं वे सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जरा सोचिए कि अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो समस्त संसार में अधर्म का अंधकार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। दोस्तों, आज हमारे गुरुजी आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें आप ये जान पाएंगे कि एक अच्छा इंसान जो हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई करता है वह जीवन में सुखी रहता है या दुखी। बस आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, वरना आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं अपने गुरुजी के मुख से एक प्रेरक कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक अमर सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलियान भी भरे हुए थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता था तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार के एक दरबारी जिसका नाम रामप्रसाद था, उसने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा अमर सिंह जो भी काम करने को बोलते वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और रामप्रसाद ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ने यह सब देखकर सोचा कि रामप्रसाद मेरी हर जगह मदद करता है और साथ ही जो भी काम मैं उसे करने देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा रामप्रसाद से बहुत ही प्रभावित होने लगे थे। रामप्रसाद को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्द ही अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने रामप्रसाद को बुलवाया। रामप्रसाद मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने ही वाले हैं। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे कहा, रामप्रसाद, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर रामप्रसाद खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। किंतु राजा को रामप्रसाद पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी को खोजने लगे।
फिर खोजते खोजते कुछ दिनों बाद यह पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि रामप्रसाद ही कर रहा था। राजा ने रामप्रसाद को दरबार में बुलाया और उसे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद रामप्रसाद ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से हुआ है, मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया जिससे राजा की मृत्यु हो जाए, किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। रामप्रसाद यह सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता हूँ। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आने के कारण यह गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान भी बच गई और रामप्रसाद भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया, साथ ही वह भी एक अच्छा इंसान बन गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह अमर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती, वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, किंतु हमें यह सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा।